टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इंडिया के कोई भी एग्जाम होने दो, 10 में से 7 से 8 पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। या तो शॉर्ट नोट में आएगा या तो बड़ा आएगा, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर साथ में पूछेंगे। नाउ सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक शेयर कैपिटल क्या है? जिस रकम से कंपनी शुरू होती है उसके छोटे छोटे भाग करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? दो। एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के 8 प्रकार हैं। हम एक एक करके प्रकार समझेंगे। आपको एग्जाम में हर एक प्रकार का एग्जाम्पल भी लिखना होगा। तो पहला प्रकार क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। सपोजिटली साल चल रहा है 2022, ठीक है, 2022 चल रहा है और प्रेफरेंस शेयर्स का रकम है 1 लाख, डिविडेंड रेट है 10%। तो मुझे बताओ साल में डिविडेंड कितना देना पड़ेगा? 10,000। अब 10,000 कंपनी दे नहीं पाई 2022 को, अब 2023 आ गया, वापस कितना डिविडेंड देना है? 10,000। अब 2023 को भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, अब 2024 आ गया, कितना देना है? 10,000। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि यदि कंपनी 2022 में डिविडेंड नहीं दे पाई और 2023 पे भी नहीं दे पाई, तो 2024 में जो जमा हुआ है ना पिछले 2 साल का, कितना? 20,000, और इस साल का 10,000, टोटल डिविडेंड कितना हुआ? 30,000। यदि कंपनी को 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी 30,000 डिविडेंड देगी। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसमें यदि कोई साल कंपनी प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं दे पाई, जैसे ब्याज जमा होता है आपने नहीं दिया, जैसे आपका जो एग्जाम है कोई सब्जेक्ट रह गया जिसको केटी बोलते हैं, अगले सेम में आपको वो भी कंपलसरी देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपका टोटल डिविडेंड कितना हुआ? 30,000। पिछले 2 साल का 10-10, इस साल का 10। अच्छा, सपोजिटली आपका प्रॉफिट 25,000 हुआ है, तो आप 25,000 प्रेफरेंस का डिविडेंड दो, 5,000 अभी भी बाकी होगा, आप इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। कायदा ये बोलता है जब तक आपने प्रेफरेंस शेयर का पूरा डिविडेंड नहीं दिया तब तक आप इक्विटी शेयर का डिविडेंड नहीं दे सकते। प्रेफरेंस का पूरा देने के बाद आप इक्विटी का डिविडेंड जितना चाहे दो। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसमें यदि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो साल का जो मिस कर दिया है वो डिविडेंड जमा होता है। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इसका ऑपोजिट है। सपोजली 2022 में नहीं दे पाई, वो गया। जैसे आपका दिन में 1.5 GB है डेटा, आपने सिर्फ 1 GB यूज किया तो आधा GB चला गया, लेकिन एयरटेल में शायद वो जमा होता है, ऐसा है? 1.5 GB का प्लान है दिन का, 1 GB आपका इस्तेमाल हुआ, आधा GB नहीं इस्तेमाल हुआ, तो एक्सपायर हो जाता है ना रात को 12 बजे। लेकिन कंपनी ने बोला कि हम क्यूमुलेट करते हैं, मतलब आपका आधा GB बच गया तो कल आपको मिलेगा 1.5 प्लस आज का आधा, 2, उसको क्यूमुलेटिव बोलेंगे। और एक्सपायर हो गया तो नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब ही 2022 में 10,000 डिविडेंड नहीं गया, गया तुम्हारा। 2023 को नहीं दिया, गया। अब 2024 को कंपनी ने 25,000 का नफा किया तो कंपनी सिर्फ 10,000 देगी, क्योंकि पिछले 2 साल का जो डिविडेंड नहीं दे पाई वो एक्यूमुलेट नहीं होता यदि वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे पहचानने का कि वो क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। कंपनी जब शेयर्स बाजार में लाती है तो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में क्लियर लिखा रहता है कि वो क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो वो 100% क्यूमुलेटिव होगा, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव में कौन पैसा देगा बिना रिटर्न्स के? लॉजिक समझ में आ रहा है? यदि कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो वो क्यूमुलेटिव ही माना जाएगा। और 99% कंपनीज क्यूमुलेटिव इश्यू करती है। नॉन क्यूमुलेटिव करेंगे तो कौन पैसा देगा कंपनी को? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये पहला फर्क था, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। वापिस से एग्जांपल लेते हैं इसका। कंपनी ने 2022 में कितना आपसे, मैं कंपनी हूं, मैंने आपसे कितना पैसा लिया? 1 लाख। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। 2022 के बाद 20 साल बाद कितना होगा?
2042। सो 2042 यदि मैंने डेट उसमें मेंशन किया है प्रोस्पेक्टस में कि मैं 20 साल बाद लौटाऊंगा, यदि मैं 10 साल बाद लौटा रहा हूं उसमें लिखा है, तो डेट क्या हो जाएगा 2032। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें लौटाने की तारीख कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख के रखा हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन है, आप लौटाने की तारीख ज्यादा से ज्यादा कितने साल रख सकते हैं, 20 साल, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स 1988 के पहले कितना भी समय के लिए इश्यू चलता था, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन 1988 में कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आया कि अभी से 1988 ऑनवर्ड्स जो भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए इश्यू होंगे। यस क्वेश्चन नहीं है, ओके। नाउ अभी भी 20 साल है, बट सिक्योर्ड डिबेंचर एक प्रकार का कर्ज है, उसका मैक्सिमम टेन्योर 10 साल है और पब्लिक डिपॉजिट का मैक्सिमम टेन्योर है 3 साल। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे, अमेंडमेंट, सेबी के कायदे देखकर इश्यू करें, क्योंकि आपको 20 साल का ही टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो सिंपल सी भाषा में रिडीमेबल क्या होता है, जिसमें लौटाने की तारीख दी गई हो। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिसमें लौटाने की तारीख नहीं दी जाती, और ये इलीगल है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किया जा सकता। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसमें आज मैंने 1 लाख रुपए आपसे लिया, लौटाने की तारीख नहीं दी है, हर साल आपको डिविडेंड दूंगा, 50-100 साल बाद आपको नोटिस देकर लौटाऊंगा, लेकिन ये शेयर 1988 के बाद में बंद कर दिए गए। आज के तारीख में इंडिया में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल जिसमें लौटाने की तारीख दी नहीं गई हो वो इश्यू नहीं कर सकता। आया समझ में? अभी सिर्फ रिडीमेबल, मतलब आज जैसे आपका बीबीए क्लियर कट 3 साल का कोर्स है, तो आपको लौटाने की तारीख क्लियर कट दिया जाता है कि कंपनी 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इश्यू कर सकती है, उससे कम भी चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं, 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर जिसमें लौटाने की तारीख दी गई हो उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। लौटाने की तारीख नहीं दी गई है उसको क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अच्छा अभी इसको समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल शुरू करूं। नाउ सपोजिटली 2024 चल रहा है, आपको डिविडेंड कितना मिलना चाहिए इस साल का? 10,000। सपोजिटली कंपनी ने, मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूं, 10,000 आपको डिविडेंड दे दिया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 40,000, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया? 10,000। अब कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा? 30,000। अभी कंपनी इसके बाद किसको डिविडेंड देगी? इक्विटी को। इक्विटी को दिया 15,000, अभी भी कितना बचा कंपनी के पास? 15,000, बराबर है। ऐसा सोचो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, बहुत पसंद आई, एक और आइसक्रीम खा रहे हो, सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड 10,000 दिया जाएगा, फिर इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट बचा है, तो हो सकता है ये 15 में से कंपनी एक और बार आपको 5,000 का डिविडेंड दे। मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यदि पार्टिसिपेटिंग है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को दिया जाएगा और प्रॉफिट बचा है तो आपको उस 15,000 में से भी 5,000 मिल सकता है। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के अलावा एक और बार डिविडेंड मिल सकता है, जो कि 10,000, जो कि 10% है, उससे कम होगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आया समझ में? और नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको सिर्फ 10,000 मिलेगा, ये 2024 का, आपको 5,000 नहीं मिलेगा। तो आपको पहचानना है, कैसे पहचानना है कि वो पार्टिसिपेटिंग है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है? वापस से, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है उसमें क्या लिखा रहेगा? क्यूमुलेटिव रिडीमेबल पार्टिसिपेटिंग, और लिखा रहेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो समझ जाना आपको सिर्फ जो भी डिविडेंड का 10%, 12% है उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। ये फॉर्म में क्लियर लिखा रहता है ना, एग्जाम में फॉर्म, फीस, सब्जेक्ट सब क्लियर लिखा रहता है। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी की जवाबदारी है लिखना, कंपनी ने नहीं लिखा तो उसमें पेनल्टी प्रोविजंस है, ऐसा अंधाधुंध काम नहीं चलता है, समझ में आया? तो हम आखिरी में आते हैं, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल तो बहुत इजी है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की इच्छा के अनुसार ऑफर दिया जाता है, क्या आपको कन्वर्ट होना है,
वो लोग ने हाँ बोला तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ना बोला तो उनको पैसा लौटा दिया जाएगा। हाँ, दो प्रकार के शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। एक बड़ा फर्क ये है कि इक्विटी प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ सालों बाद, वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की इच्छा पे। वो नहीं चाहता है तो उसको पैसा लौटा दिया जाएगा, लेकिन कभी भी कन्वर्ट होने का, क्योंकि आपको इक्विटी शेयर में वैल्यू ज्यादा मिलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स का दिक्कत ये है कि डिविडेंड रेट फिक्स्ड है, तो शेयर मार्केट में 100 रुपए चल रहा है तो 102, 105, 98, 99 इतना ही फ्लक्चुएट होगा। इक्विटी शेयर है 100 का तो 500 भी हो सकता है, 100 का 10 रुपए भी हो सकता है। तो फ्लक्चुएशन इक्विटी शेयर में ज्यादा रहता है, कमाई भी ज्यादा रहता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्टेबल मतलब वो जो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। कंपनी सिर्फ इक्विटी कंपनी नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी है दोनों शेयर रिलीज करना? नहीं, आप इक्विटी शेयर इश्यू करो और आपको और पैसा चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर एक ऑप्शन है। सी जैसे आपको बटर स्कॉच और अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, तो कंपनी को और सोर्स ऑफ फंड चाहिए, कर्जा लेना है तो कर्जा ले सकती है, लेकिन फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रेफरेंस है तो डिविडेंड, लेकिन फिर वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है उसमें, लेकिन फिर डिबेंचर में आपको गिरवी देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में आपको गिरवी नहीं। तो हर एक का, जैसे आप गाड़ी लेते हो, हर एक का माइलेज, रीसेल वैल्यू, सर्विस कॉस्ट, ये सब देख के डिसाइड करोगे ना। तो प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बाकी के देखकर आपको तय करना है कि प्रेफरेंस शेयर आपको इश्यू करना है कि नहीं। नवी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, वो इक्विटी इश्यू करती है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का? तो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।